अगर आपका दिल चाह रहा है बर्गर खाने का और घर पर शामी कबाब या चिकन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, बग़ैर किसी शामी कबाब के, बग़ैर चिकन के। जी हाँ, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़, और मामा आइडियाज़ में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें। जायके में लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे हम बर्गर। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है बंद गोभी, एक मीडियम साइज़ की, और इसे बारीक बारीक काटने के बाद इसे छोटा छोटा कर लिया है। तो बंद गोभी ले ली है बाउल में, और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी एक प्याली बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने इसी साइज़ में काट ली है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और मैं ले लूँगी टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड की हुई। अब हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मसाले में मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून काली पीसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूंगी नमक, और इसमें डाल दूंगी आधी प्याली केचप। तो बहुत ही स्पाइसी सा और मज़ेदार बर्गर बनने वाला है। साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 कप मायोनीज़। मायोनीज़ की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मायोनीज़ डालने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले तमाम चीज़ों में अच्छे से जज़ब हो जाएं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी साइड पे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर हो चुका है तैयार। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। 3 अंडे लेने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून काली पीसी मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी इसमें नमक, और इन अंडों को अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ मैं ले लूँगी तवा। कोई भी तवा आप ले सकते हैं, इसे मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसमें ऑयल डालकर इसमें डाल दूँगी अंडे, जो कि मैंने काली मिर्च और नमक के साथ फेंटे थे, वो इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से बर्गर बनाने के लिए हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे, और बर्गर मज़ेदार बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ अंडे में पलट लूँगी। अगर अंडा टूटता है कोई मसला नहीं, हमें इसे तोड़ना ही है। तो किसी भी चम्मच की मदद से अगर आप अंडे बना रहे हैं तो इसी चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से तोड़ लेंगे। इसके छोटे छोटे साइज़ में इसके टुकड़े कर लेंगे, और चूल्हा इस टाइम में कर दूंगी बंद, और बंद करने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। तो इसे मैं निकाल लूँगी इसी बाउल में, जिसमें कि पहले मैंने बंद गोभी और तमाम मिक्सचर पहले से तैयार रखा हुआ है। इसके अंदर अंडे भी डाल दूँगी। तमाम अंडे डालने के बाद फिर से मैं ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी टाइप के अच्छे रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी सा बर्गर आज हम बना रहे हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं झटपट, वो भी 6 से 7 मिनट में। यहाँ मैंने ले लिए 3 बड़े साइज़ के बर्गर बन, और इसे मैं दरमियान से काट लूँगी। बिल्कुल आराम से इसे काट लूँगी ताकि ये बीच में से टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तमाम बर्गर मैं इसी तरीके से काट लूँगी। अब फिर से मैं ले लूँगी तवा, और इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद बर्गर बन में इस तरीके से हल्का हल्का सेक लूँगी।
लो टू मीडियम फ्लेम पर तमाम बर्गर बंद इसी तरीके से मैं सेक लूँगी। तो यहाँ रख लूँगी मैं तीनों नीचे के हिस्से बर्गर बन के, और इसके ऊपर ये डाल दूँगी मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया है, स्पाइसी और मज़ेदार। अगर आप तीखा कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। और अच्छे से पूरे बन पे मैं अच्छे से ये मिक्सचर फैला लूँगी। मायोनीज़ आपको ऊपर नीचे बन में लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही मैं मायोनीज़ और केचप लगा चुकी हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर बन के हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अच्छी रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी सी रेसिपी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी लेकर। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।